चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले एक बार वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। ओके, चलिए आज का आपका जो चैप्टर है वो आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या सर जी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये हम बात कर लेंगे। ओके सर जी, क्या लिखा हुआ है सर जी? यस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता क्या है। क्लियर? सर यहां पर एक वर्ड है कंपाउंड। क्या सर जी? कंपाउंड वर्ड है। तो सर हमको पहले से पता है कि टू और मोर एलिमेंट्स जब ये कंबाइन करता है तो आपका बनता है कंपाउंड बनता है। नहीं सर, एग्जांपल लीजिए ना सर। ओके लेते हैं, देखिएगा जैसे मान के चलिए हम लेते हैं CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना सर जी। ओके, आपको ये पता है कि ये मेरा कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह का कंपाउंड है। नहीं, और लीजिए ना सर एग्जांपल, जैसे अच्छा एक एग्जांपल ये लेते हैं NaCl हम लेते हैं। क्या ये आपका कंपाउंड है? यस, कंपाउंड है सर जी। देखिए फर्क क्या है समझिएगा। जैसे हम बात करते हैं मॉलिक्यूल और ये कंपाउंड में, कभी कभी होता क्या है कि आपका कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल आपका कंपाउंड रहे। एग्जांपल लीजिए सर, जैसे मान के चलिए आपको ये पहले से पता है, इमेजिन करो कि ये मेरा H2 है। इसमें देखिएगा एलिमेंट एक है बट एटम को जब हम बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। हमने जो बोला चमका। यस, मतलब कि सर यहां पर एटम 2 है, हाइड्रोजन का एटम कितना है सर जी? 2 है, बट यहां पर एलिमेंट कितना है? सिर्फ 1 है। मतलब कि सर यहां पर 2 आपका हो गया है एटम। तो जब 2 या फिर 2 से ज्यादा अगर होता है एटम तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल कहते हैं सर जी। क्या? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसमें आ सकते हैं। बट सर जी अगर यदि 2 एलिमेंट या फिर उससे अगर ज्यादा हो जाए उस टाइम पे उसको हम क्या बोलेंगे? यस, कंपाउंड्स बोलेंगे। हमने जो बोला चमका, तो वही आपका एग्जांपल ये है। मतलब कि एलिमेंट में डिफरेंट आपका होना चाहिए सर जी, है ना। अगर हम पूछेंगे आपको नॉलेज के लिए कि बताइए H2SO4 में बताइए एलिमेंट कितना है और एटम्स कितना है? बताइए। यस 3। हाँ 3 क्या एटम नहीं? 3 एटम नहीं है सर जी। यस 3 एलिमेंट्स, मतलब कि हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। हमने जो बोला चमका, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब कि सर यहां पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है, सल्फर यस, ऑक्सीजन 4। मतलब कि सर एटम्स विल बी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। नहीं, और जब हम बात करेंगे एलिमेंट्स की तो कितनी है सर जी? यस 3 है। मतलब कि हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। मतलब कि डिसिमिलर आपका एलिमेंट्स कितना है, अलग अलग तत्व कितना है, आपको ये देखना है। तो उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स बोलेंगे सर जी। ठीक है, और जितने वो एलिमेंट्स है कितना है आपका एटम्स, टोटल संख्या आप इसमें काउंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एटम्स हो जाएगा। हमने जो बोला चमका। यस, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चले आगे। तो सर आपका टारगेट है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझाना, बट आप यहां पर फिलहाल जो बात कर रहे हैं वो आपका है कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स में आप ये एग्जांपल लिए हैं। तो खैर आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, कंपाउंड्स में हम यहां पर 2 लिए हैं। एक हम लिए हैं देखिए CO2 और एक हम लिए हैं NaCl। सर इसका क्या मतलब है? कुछ ना कुछ मतलब है सर जी। नहीं, अब सवाल ये उठता है कि सर क्या मतलब है। देखिए हम यहां पर ये बताना चाह रहे हैं सर जी कि देखिए CO2 जो आपका है ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, आपको पहले से पता है। मतलब कि सर एक बात तो कंफर्म हो रहा है कि यहां पर ये जो मेरा है कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बनाता है। हमने जो बोला चमका, मतलब कि सर ये जो मेरा है ये हो गया एक तरह का कैसा कंपाउंड? कोवैलेंट। मतलब कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। हमने जो बोला चमका, बट इसमें जरा सोचो, सोडियम और ये आपका क्लोरीन है, मतलब कि NaCl है ना सर जी। अब NaCl में जरा ये दिमाग लगाओ कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है या फिर सीधा ट्रांसफर होता है? ट्रांसफर होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन सीधा देगा Cl को। हमने जो बोला चमका। खैर ये आपका लोअर क्लास का है, फिर भी इसको हम बता रहे हैं। देखिएगा सर जी, ये आपका हो जाएगा ट्रांसफर। क्या हो जाएगा सर जी?
ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं सिंपल आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे सर जी? आयोनिक बॉन्ड। यहां पर हम थोड़ा बताते हैं, ये होता है, ठीक है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा सर जी, हमने जो बोला चमका। और इसमें क्या हो जाएगा सर जी? हाँ, ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, इसको हमको लिखना था पहले, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया है, हमने जो बोला चमका। ओके, तो सर इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब कि इस तरह का कंपाउंड जो भी होगा उसको हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा सर, तो उसको हम लोग बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड या फिर आयोनिक बॉन्ड हम लोग बोलेंगे, हमने जो बोला चमका। यस, बट सर सवाल ये उठता है कि यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये किस तरह का कंपाउंड है सर? हमने जो बोला चमका। यस, अरे हाँ ना बोलो यार, बोलिए। हाँ, मतलब कि सर यहां पर हमको ये समझना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा कंपाउंड होता है। क्लियर? यस और नो? ओके, तो यहां पर देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है वो कैसे बनता है वो देखिए। सबसे पहले हम लेते हैं एग्जांपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे एग्जांपल लेते हैं K4 है ना, और यहां पर लेते हैं FeCN का होल 6 और ये ब्रैकेट बंद। सर ये हम कहां पढ़े थे? ऑक्सीडेशन नंबर जब हम निकालने के लिए सिखा रहे थे उस टाइम पे ऐसा एक कंपाउंड आया था। और याद कीजिए, आपको हम ये भी बताए थे कि ये आपका एक स्पेशल चैप्टर में स्टडी किया जाएगा, हमने जो बोला चमका। हाँ, ये एनसीईआरटी का 9 चैप्टर आपका पड़ेगा, ठीक है, ये चैप्टर। और ये कंप्लीट 3 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का सर जी? 3 मार्क्स का, ठीक है। इसमें जब हम बात करेंगे मार्क्स की तो कितना हो जाएगा? 3। ये 3 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहां पर देखिएगा K4 FeCN का होल 6 है। अब इसका तो लोग सोचोगे कि सर इसका नामांकन क्या होगा, नाम कुछ ना कुछ तो होगा ना सर, ठीक है। तो ये नाम हम स्पेशल पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे IUPAC ने। IUPAC आपको तो पता है नहीं सर जी? तो वैसा हम लोग यहाँ पर नाम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये आपका एग्जाम्पल आएगा, हमने जो बोला चमका। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर। अब देखिए, ऐसा जब होता है कंपाउंड, तो उस कंपाउंड को कैसा कंपाउंड कहते हैं ये जरा देखिए। इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोल सकते हैं, हमने जो बोला चमका। यस सर जी, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर। और यहां पर कोऑर्डिनेट कंपाउंड की जगह में आप सिंपल लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं सर जी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हमने जो बोला चमका। ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सर अभी तक हमको सिर्फ इतना समझ में आया है सर कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसा कंपाउंड होगा सर, हमने जो बोला चमका। ओके, तो फिलहाल इतना समझ में आ गया कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा उसको हम लोग बोलेंगे कैसा कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। बट सर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है सर। हम लोग तो यहाँ समझते हैं कि कोवैलेंट का मतलब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर देखिए आयोनिक कंपाउंड या फिर आयोनिक बॉन्ड जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पे हमको समझ में आता है कि मेरा ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स करता है, मतलब कि एक्सचेंज करता है इलेक्ट्रॉन्स, हमने जो बोला चमका। एक्सचेंज भी कर सकता है। फिलहाल इतना जान लो कि ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, हमने जो बोला चमका। ओके, बट यहाँ पर क्या करेगा सर, ये समझ में नहीं आ रहा है, नहीं, हमने जो बोला चमका। तो यही आपको समझना है डिटेल में कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड जब हम बात करते हैं सर जी, है ना, उस टाइम पे यहां पर इलेक्ट्रॉनों का आखिर क्या होता है, कौन इलेक्ट्रॉन लेन देन कर रहा है, ठीक है, और कौन एक्सेप्ट कर रहा है, सवाल ये उठता है, ठीक है। पूरे चैप्टर में सर जी यही इसका मेन मुद्दा है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है और किससे ले रहा है, हमने जो बोला चमका। ओके, तो देखिए डिटेल में थोड़ा सा इसका हम बात करते हैं, ठीक। चलिए हम यहीं पर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा है जगह हम बात कर लेते हैं। देखिएगा सर जी ध्यान से, यहाँ पर K4 है, पहले आप इसको ध्यान से देखो, इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखिएगा, है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पर ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर में कुछ लिखी हुई है, नहीं, आयरन है,
और ये देखिए CN का मतलब साइनाइड आपको पता है, और ये कितना टोटल 6 है, और बड़ी ब्रैकेट बंद है। सर जी यहाँ पर हर एक का रीज़न है, बड़ी ब्रैकेट है मतलब बड़ी ब्रैकेट होती है इसलिए यहाँ पर है। हमने जो बोला चमका, ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिखना मेरा शौक है सर जी, क्लियर। छोटा ब्रैकेट आप नहीं दे सकते, ये मंझिल का ब्रैकेट भी आप नहीं दे सकते। हमने जो बोला चमका, हाँ सर जी। तो यहाँ पर जब भी यूज़ करोगे तो कौन सा, हाँ बड़ा ब्रैकेट। हमने जो बोला चमका, ओके। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर, ओके। फिलहाल आपका टारगेट है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जब भी ये होता है तो इलेक्ट्रॉन का कैसे ट्रांसफर होगा, देखिएगा ध्यान से। अभी फिलहाल इसका कोई मतलब नहीं है, अभी इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर K4 क्यों लगा है जरा आप इसको समझो। CN है, CN में चार्ज आपको पता है -1 होता है, मतलब कि 1 माइनस। तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखिएगा सर जी, टोटल CN कितना है, 6 है ना, मतलब कि साइनाइड यहाँ पर 6 हो गया, मतलब कि नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, -6। हमने जो बोला चमका। और यहाँ पर देखिए Fe में +2 चार्ज, तो टोटल कितना बचा इसमें, जोड़ घटाव करो, -6 बचा, -4। तो क्या सब कुछ हमें रिस्पॉन्स दे, हाँ, +2 में -6, अनुकरण बाबू, यस, -4, क्या सर जी, -4। तो सर यही -4 को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर पॉजिटिव वाला कितना लगाएंगे, 4 लगाएंगे ना। तो पॉजिटिव वाला कौन कौन सा होता है एलिमेंट, बताओ। कार्बन, वो वैसा नहीं, जैसे हम K4 लिखे थे ना, ये क्या है, पोटेशियम है ना सर जी। तो पोटेशियम में देखिए पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज कितना है सर जी, हाँ 4 है। तो 4 वो हमको लेना पड़ेगा ना सर जी, पॉजिटिव वाला। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, डायरेक्ट K4 लिख दिए। मतलब कि अगर 1 रहेगा K तो प्लस है ना, और 4 कर देंगे तो 4+, तो ये बैलेंस हुआ। तब जाकर के आपका बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमने जो बोला चमका, खैर टारगेट मेरा कुछ और था, आपको पता है ना। तो अभी हम फिलहाल इसको मिटाते हैं, क्लियर। हम क्यों मिटाएं इसको, टारगेट है इसके बारे में बताना, यहाँ पर क्या हो रहा है। यही आपका एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स होता है, और यही कॉम्प्लेक्स के कारण आपका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। हमने जो बोला चमका, यस। अब देखिए नेक्स्ट आगे, यहाँ पर देखो क्या है, आयरन है नहीं, और यहाँ पर ये साइनाइड है, CN है। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होगा सर जी। यहाँ पर और भी अलग अलग मतलब मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। आयरन के बाद इधर जो है ना 1 2 3 4 5 6 और भी ज़्यादा हो सकता है, क्लियर। क्या बोलना चाह रहे हैं सर, ये मतलब सेंट्रल मेटल एटम के बाद जितना यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, यही सब आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आयरन को। सर जी इसी को चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन्स। हमने जो बोला चमका, अब इसको जब चाहिए इलेक्ट्रॉन तो कोई तो देने वाला चाहिए ना सर। तो बताइए देने वाला कौन सब रहेगा, इसी का जो बगल में रहेगा ना बैठा हुआ, वही इलेक्ट्रॉन देगा किसको सर जी, आयरन को, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे मॉलिक्यूल या फिर वैसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, ये सेंट्रल होता है मतलब बीचों बीच का होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। हमने जो बोला चमका, यस। तो यहाँ पर जो भी बगल में होता है उसको हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी, लिगेंड्स कहते हैं। तो जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो यदि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैसा कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमने जो बोला चमका। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सवाल ये है कि देखिए जब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर डोनेट करेगा तो कितना सर, 1 इलेक्ट्रॉन कि 2 इलेक्ट्रॉन कि 3 इलेक्ट्रॉन कि 4 इलेक्ट्रॉन, एक बार में कितना करेगा, सवाल ये उठता है। तो यहाँ पर पता है एक लॉजिक क्या है, यहाँ पर ये लॉजिक है कि एक बार में एक लोन पेयर आपका डोनेट करेगा, एक बार में एक लोन पेयर। आपको पता है कि लोन पेयर क्या होता है ना, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके आपका बनता है
एक लोन पेयर। तो इससे पहले हम जितना भी पढ़े, जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिया इसको, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, एक नहीं देगा सर जी, हमने जो बोला चमका, एक नहीं देगा, दो देता है। बात समझे, कितना देता है? दो। हमने जो बोला चमका, यस। और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन के हेल्प से आपका बनेगा एक लोन पेयर। तो जितना भी यहाँ पर रहेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए CN कितना है, 6 है, तो 6 बार यहाँ पर देखिए लोन पेयर है, अलग करके लिखते हैं यहाँ पर CN। जरा सोचो, यहाँ पर शेयरिंग अगर करेगा, सपोज कीजिए, देखिए CN है, साइनाइड है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर बॉन्ड कितना होगा? 2 ही होगा अभी फिलहाल। इसका मतलब सर एक बात तो पक्का है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना बचा है? 2 कार्बन के पास, और इसके पास अभी फिलहाल, हाँ फिलहाल यहाँ पर देखो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होगा और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, हमने जो बोला चमका, ओके। फिलहाल इतना समझिए कि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, नहीं? तो सर ये डोनेट करेगा कि ये करेगा, मतलब कार्बन करेगा कि नाइट्रोजन करेगा, सवाल ये उठता है। देखिए अभी सिर्फ और सिर्फ पॉइंट को समझिए, बाकी डिटेल में भी और भी स्टडी होगा, है ना। फिलहाल इतना समझो कि यहाँ पर देखिए कार्बन में भी इलेक्ट्रॉन्स है और नाइट्रोजन में भी है, बट सवाल ये उठता है कि कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन देगा सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है? ये तो सवाल बनता है, और ऐसा केस एक बार नहीं बहुत बार आएगा, हमने जो बोला चमका। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जानने के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें भी देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स है, बट यहां पर ऑक्सीजन नहीं करेगा, कार्बन करेगा डोनेट इसको, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका कम होता है। मतलब सर आप यही बोलना चाह रहे हैं कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, ठीक है, वही डोनेट करेगा, वही करेगा डोनेट, हमने जो बोला चमका। अब सवाल ये उठता है किसको करेगा डोनेट? यस, आयरन को, मतलब कि सेंट्रल मेटल, यहां पर जो भी होगा सेंट्रल मेटल एटम, हमने जो बोला चमका, यस। तो सर एक बात समझ में आ गया कि लिगेंड्स के द्वारा, मतलब कि फ्रॉम द लिगेंड्स, ठीक है, डोनेट लोन पेयर, ठीक है, टू दी सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, टू फॉर्म ऑफ द बॉन्ड आर नॉन एज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, हमने जो बोला चमका, ओके। बहुत सिंपल है, मतलब कि सर यहां पर लिगेंड्स के द्वारा डोनेट किए गए लोन पेयर अगर देता है सेंट्रल मेटल एटम को, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कह लो, हमने जो बोला चमका, यस। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही अंतर है सर। मतलब लिगेंड्स के द्वारा डायरेक्ट लोन पेयर डोनेट होगा, कहां पर? सेंट्रल मेटल एटम पर, ठीक है। और इस चैप्टर का पूरा खेल यही है, हमेशा लिगेंड्स कभी नहीं पीछा छोड़ेगा, पूरा चैप्टर में बार बार लिगेंड्स आएगा, अलग अलग आपका यहाँ पर लिगेंड्स होगा, ये इसके बाद जो होता है वो सब, ये सब कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या सर जी? तो लोग का बाल चलो मस्त है, नो प्रॉब्लम। तो बात समझे, ये समझ में आपको आ गया होगा, एनी प्रॉब्लम सर जी? नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग फिलहाल ये समझ चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरह का कंपाउंड्स होगा। इसमें सेंट्रल मेटल एटम होगा और यहाँ पर लिगेंड्स होंगे, बहुत सारे लिगेंड्स होंगे, ठीक है। और ये बड़का ब्रैकेट कभी नहीं छूटेगा, ठीक है, बात समझे ना। ये बड़का ब्रैकेट आपका कभी नहीं छूटेगा, ऐसा ब्रैकेट दिखेगा ही दिखेगा पूरे चैप्टर में सर जी। जैसे कि यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में है क्या? नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें देखिए बड़े ब्रैकेट है।
और पूरे चैप्टर में जितना भी हम लेंगे कंपाउंड, हमेशा ये बड़ी ब्रैकेट हम इस्तेमाल करेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? हाँ, अब थोड़ा चलते हैं आगे, इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा सर जी, डिटेल में थोड़ा समझते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये आपका अभी इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन है ना। क्या लिखा हुआ है सर जी? हाँ, इसका मतलब क्या होता है पिताजी? परिचय नहीं, मतलब कि इस चैप्टर का थोड़ा सा हम परिचय देख लेते हैं, मतलब क्या क्या इसमें पढ़ना है, नहीं सर जी? ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या सुभाष बाबू? हाँ, चलिए, दैट्स वेरी गुड। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, हम ये देख चुके थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड आता है। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं K4FeCN का होल 6, ये हम लिए। सर जी, सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर ये जो मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स से बने हुए हैं। आपको ये साफ साफ दिख रहा है? नहीं सर, ब्रैकेट में यहाँ पर एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, और सर ब्रैकेट के पहले यहाँ पर कुछ और एक टर्म है सर। क्या है या फिर नहीं है? है। ध्यान देना, ब्रैकेट के अंदर में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और ये अलग अलग फॉर्म में है। चाहे जो भी रहे कोई मतलब नहीं है, फिलहाल इतना जानो कि जो ब्रैकेट के अंदर में रहेगा यहाँ से पूरा यहाँ तक, इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स पार्ट। कैसा? कॉम्प्लेक्स। ये मेरा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है, बात समझे? और ये जो आपका है, ये आपका नॉन कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा सर जी? नॉन कॉम्प्लेक्स। हमने जो बोला चमका। कितना पार्ट्स है सर जी? 2 पार्ट्स। कौन कौन सा? हाँ, यहां से बोलो, नॉन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नॉन कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के पहले जो आपका आएगा उसको बोलेंगे नॉन कॉम्प्लेक्स। हमने जो बोला चमका। और जो ब्रैकेट के अंदर में जितना, यानी कि पूरा ये ब्रैकेट यहां से यहां तक आपका कहलाएगा कॉम्प्लेक्स। तब जाकर के आपका बनता है क्या सर जी? कोऑर्डिनेशन। यस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमने जो बोला चमका। यस, हमेशा ये 2 पार्ट होगा सर जी। क्लियर? ओके, मतलब कि नॉन कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स हमेशा होगा। आराम से समझो, धीरे धीरे समझो, लेकिन पूरा समझो, डिटेल में समझिएगा, है ना। ओके, तो ये हो गया 2 पार्ट। अब इस कॉम्प्लेक्स में ध्यान से देखो, बहुत सारे पार्ट्स है? देखिए यहाँ पर Fe है, इसको क्या बोलेंगे सवाल ये उठता है। यहाँ पर देखिए Cn है, और Cn में यहाँ पर देखिए 6 है। अब ये 6 है तो 6 मतलब क्या? 6 तो हम बोल दे रहे हैं, लेकिन ये क्या है? 6 क्या है? नहीं, ये सबका हम नाम जानेंगे, एक एक करके पूरा डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, इसी चीज़ को हम फिर से लिखते हैं यहाँ पर K4, बताइए FeCN का होल 6, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, K4FeCN का होल 6 में अभी हम यहाँ पर बोले कि ये मेरा नॉन कॉम्प्लेक्स है। तो जब इसको हम पार्टीशन किए तो हम ऐसे किए, बट यहाँ पर कुछ हम अलग लेवल में थोड़ा सा हम बात करेंगे, है ना। जो केमिस्ट्री में स्पेशल वर्ड जो दिया गया है उस पर, इस चैप्टर में जो वर्ड जो दिया गया है उस पर हम बात करेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये मेरा बायां हाथ है। अब बायां हाथ छोड़ो, फिलहाल बोलेंगे हाथ है, नीचे वाला पैर है। नहीं सर जी, इसको क्या बोलेंगे? बाल बोलेंगे, नहीं हेयर बोलेंगे, नहीं सर जी। ओके, मतलब कि मेरा जो बॉडी जो मेरा तैयार हुआ है वो छोटे छोटे पार्ट से मेरा तैयार हुआ है। एज इट इज सर जी, यहाँ पर सेम वैसा ही है। हमने जो बोला चमका। यस, तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे काउंटर आयन। क्या बोलेंगे सर जी? काउंटर आयन। किसको बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे। यस, नॉन कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे ऐसे, एरो ऐसे दिखाते तो बढ़िया लगेगा, नहीं, इसको बोलेंगे काउंटर आयन। हमने जो बोला चमका। इसके बाद ये क्या है? यस, अभी हम बोले थे
सेंट्रल, और ये जब भी होता है मेटल के फॉर्म में ही होता है, सेंट्रल मेटल एटम। अच्छा 1 2 3 4 होता है क्या सर? नहीं, ये जब भी होगा अकेले यहाँ पर जल्दी होता है, ठीक है, हमेशा ये अकेले होगा। अच्छा तो लोग ये सोचता होगा कि सर यहाँ पर आयरन है, कुछ भी तो यहाँ पर हो सकता है। यस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है, बट ये सब जगह से नहीं होगा। पीरियोडिक टेबल तो लोग देखा है ना सर जी? हाँ, तो तुम लोग चला जाना 4th पीरियड पे, 4th पीरियड में चले जाओ और वहाँ पर देखना आपको मिलेगा ये डी ब्लॉक में। किसमें सर जी? डी ब्लॉक में। याद करो क्या क्या है डी ब्लॉक में। हाँ ऐसा तो हम दिए हैं तुम लोग को, ऐसा हम दिए हैं ना, इस तरीके से टेबल तो हम दिए आपको। तो देखिए डी ब्लॉक में आपको पता होगा, ठीक है, 4th पीरियड में याद करो 20 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? 30 तक। एटॉमिक नंबर याद करो, है ना, लिखते हैं जरा यहाँ पर ठीक है। स्कैंडियम, ठीक है, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, उसके बाद मैंगनीज, इसके बाद आयरन, इसके बाद क्या लेंगे यहाँ पर? निकेल, इसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद कोबाल्ट के बाद हाँ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ये मैंगनीज, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ठीक है। हाँ इसके बाद कॉपर, उसके बाद जिंक। हमने जो बोला चमका, ओके। 22, 23 ये नंबरिंग कर लोगे तो लोग, चलिए कर ही देते हैं। 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब का सब डी ब्लॉक का है, और डी ब्लॉक का ये 4th पीरियड का है। देख सकते हैं तो लोग देख लो, है ना। हाँ अरे गलत नहीं हम बोल रहे हैं, है ना हाँ तो लोग शक भी करता है कि सर गलत पढ़ाते होंगे क्या नहीं चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ये पूरा लिस्ट है। यही में से देखो एक एलिमेंट निकल के आया है सेंट्रल मेटल में। तो याद रखना बाबू, जितना भी यहाँ पर होगा अलग अलग वो यही में से होगा, यहाँ से हट के नहीं होगा। यस, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो 4th पीरियड वाला जो एलिमेंट्स होगा वही सब सारा का सारा यहाँ पर होगा, उसके अलावा नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं सर जी? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये सब देखिए मेटल्स के फॉर्म में होता है, नहीं क्या होता है? मेटल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है, और यही सब यहाँ पर होता है। अच्छा एक सवाल उठता है सर कि ये सब एलिमेंट्स ही आखिर यहाँ पर क्यों होता है? चर्चा कर लें क्या इसका भी? कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। खैर देखते हैं, बात समझिएगा। आप इसके आगे जब बढ़िएगा तो देखिएगा आपको मिलेगा क्रिप्टन क्रिप्टन मिलेगा। याद आ रहा है थोड़ा सा? क्रिप्टन जो कितना नंबर पे होता है? 36 में, और ये आपका स्टेबल होता है। मतलब सर नोबल गैसेस में जितना भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब स्टेबल होता है। हमने जो बोला चमका। और आपको ये पहले से पता है कि जितना भी एलिमेंट्स होता है वो सब का सब स्टेबल होना चाहता है, इसीलिए तो सब रिएक्शंस करते हैं आपस में, इलेक्ट्रॉन का लेन देन, ठीक है, शेयरिंग, ये सब जो खेल जो चलता है वो क्या है? स्टेबल होने के लिए। वो अपना चाहे डुप्लेट हो चाहे ऑक्टेट हो, जो भी हो वो अपना पूरा करना चाहता है। हमने जो बोला चमका। यस, यहाँ पर भी वैसे ही स्टोरी है। ये लोग कभी भी स्टेबल नहीं रहता है, कभी भी स्टेबल नहीं रहता है। हमने जो बोला चमका, क्लियर। हाँ इसमें हम हटा देंगे इसको, जैसे ये जल्दी यूज़ नहीं होता है, Zn आपका यूज़ जल्दी नहीं होगा, ये क्रोमियम भी उतना यूज़ नहीं होता है, एक कॉपर भी नहीं होता है। ज़्यादातर आपका यूज़ होगा ये सब, जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, हाँ स्कैंडियम, ये सब आपका यूज़ होगा ज़्यादा। मतलब ज़्यादा खैर हम बात करें तो ये सब आयरन, निकेल, कोबाल्ट ये ज़्यादा आपको मिलेगा। ये 3 मेहमान आपको ज़्यादा मिलेंगे सर जी। हमने जो बोला चमका। यस, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये हमेशा मिलेगा। ये पूरे चैप्टर में
ये तो कभी पीछा छोड़ता ही नहीं है, हमेशा रहेगा। इससे यहाँ पर फटाक से आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों ज़्यादातर होता है, ये तीनों। खैर हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिर यही सब यहाँ पर क्यों होता है। नहीं, देखिएगा, हम आपको पहले ही बोले कि यहाँ पर जो ग्रुप 18 जो होता है वो सारा का सारा स्टेबल होता है, और ग्रुप 18 में ही आपका ये आता है क्रिप्टन जो कि 36 में है, और ये आपका स्टेबल है या फिर नहीं है सर जी? है ना, हमने जो बोला चमका है। ओके, यहाँ पर ये स्टेबल है, तो ये लोग भी बेचारा चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए। ये लोग सब पहुँचना चाहता है 36 नंबर पे, तो 36 नंबर पे वैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए ना सर जी। हाँ, मान के चलिए यहाँ पर आयरन है 26 है, तो 36 पे अगर ये जाना चाहेगा तो और कितना चाहिए इसको? 10 चाहिए। मतलब कि सर 10 को इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए सर, तब जाकर के ये पहुँचेगा 36 के। अब मतलब कि सर एक बात समझ में आ गया कि यहाँ पर 26 है, इसको पहुँचना है 36 पे, तो 10 चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि लोन पेयर कितना? 5। कितना सर जी लोन पेयर? 5। हमने जो बोला चमका, इसीलिए यहाँ पर लिगेंड्स 5 डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि यहाँ पर जो भी है, ठीक है, पीरियड 4th का जो भी यहाँ पर एलिमेंट्स होगा वो सब डोनेट करेगा इस पर, और आपका ये बना देगा स्टेबल। तो सब का सब पहुँचना चाहता है 36 में, ठीक है। तो लिगेंड्स जो यहाँ पर है ना, ये बैठा हुआ, ये लोग रहता है डोनेट करने के लिए कि कब लेगा हमसे इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेप्ट करने के लिए रहता है, और ये आपका होता है डोनेट करने के लिए। हमने जो बोला चमका, ओके, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये आयरन या फिर कोबाल्ट भी हो सकता है, निकेल भी हो सकता है, ये सब यहाँ पर हो सकता है, जो कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना। पीरियड 4th का जितना भी एलिमेंट्स है वो सब होता है, बाकी हम टिक कर दिए हैं, ठीक है। जो यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिएगा, है ना। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर देखिएगा कि जितना भी हम लिए हैं एलिमेंट्स, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ से स्टार्टिंग किए हैं स्कैंडियम से, मतलब यही सब में से ये हो सकता है, ठीक है। लिगेंड्स के रूप में यही सब हो सकता है। मतलब कि सर एक बात तो पक्का हो गया कि ये सब तो कहलाता है लिगेंड्स। क्या इसको बोलते हैं? लिगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड्स। यहाँ पर एक और है सर, लिखा हुआ है 6। हम बोलेंगे तो लोग बोलेगा नहीं सर 6 लिखा हुआ है। क्या 6 लिखा हुआ है? नहीं सर जी 6। ओके, तो यहाँ पर इस नंबर को क्या बोलेंगे? देखिए कुछ ना कुछ नंबर दिख रहा है ना, संख्या दिख रहा है। हाँ, क्या 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 बोल रहा है? एटॉमिक मास। नहीं सर जी, अगर CN का अगर मास निकालोगे इतना ही आएगा? हाँ बताइए, वैसे इसका 12 हो जाएगा, इसका निकालोगे 15 हो जाएगा, नहीं तो कितना ज़्यादा आ जाएगा जोड़ोगे तो। ये वो नहीं है, वैसा नंबर नहीं है। अब सवाल करोगे कौन सा नंबर है, ठीक है। हाँ, कौन सा नंबर है पूछो, कौन सा नंबर है? यस सर जी, हाँ, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। बड़ा अजीब नाम था सर, नहीं तो कैसे हम लोग जानेंगे सर? नहीं, हाँ ओके, कोई बात नहीं, आज जान लो। इसको हम लोग बोलेंगे, देखिए इसको हम लिखते हैं यहाँ से ऐसे करके। एनी प्रॉब्लम? हाँ, ये देखिए आपका कहलाएगा यस कोऑर्डिनेशन नंबर सर जी, क्योंकि ये एक संख्या है इसीलिए नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने जो बोला चमका, यस। हाँ, एक बात और, यहाँ से यहाँ तक, चलिए इसको हम यहाँ लिखते हैं, ऊपर में ऐसे दिखाते हैं, यहाँ से पूरा यहाँ तक। इससे पहले हम बोले थे कि मेरा कॉम्प्लेक्स है, बट यहाँ पर इसी कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल सकते हैं। हाँ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हमने जो बोला चमका, यस। लिखते हैं यहाँ पर, यस सर जी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये भी इसको हम लोग बोलते हैं। जनरली आपको यही याद रखना है। देखिए इसको हम राउंड कर दे रहे हैं,
यहाँ से पूरा यहाँ तक यही आपका मेन इंपॉर्टेंट है ना। जैसे हम लोग बोल रहे थे ना कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा बाल है, ये पूरा मेरा चेहरा फेस हो गया नहीं सर जी, ऐसे अलग अलग पार्ट्स है। उस तरह से यहाँ पर पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इतने सारे पार्ट्स होते हैं। क्लियर? तो एक बार रिकॉल करते हैं ना, बताइए सर जी। ब्रैकेट के बाहर में जो आपका होगा वो कैसा होगा सर जी? कॉन्ट्रायन के रूप में, नहीं। इसके बाद ब्रैकेट के जस्ट तुरंत, ब्रैकेट के तुरंत जो होगा ना, जो फर्स्ट टाइम जो मिलेगा ना, वो कहलाएगा सेंट्रल मेटल एटम। हमने जो बोला चमका, यस, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद तुरंत आपका लिगेंड मिलना शुरू हो जाएगा। ये दो नहीं रहेगा, जब भी रहेगा अकेले रहेगा ये। हमने जो बोला चमका, यस। इसके बाद देखिए, ये जितना भी यहाँ पर होगा, अभी यहाँ पर हम फिलहाल तो एक ही लिए हैं और इसका होल 6 किए हैं। इसके बाद अभी हम जितना एग्जाम्पल लेंगे वो ज़्यादा हम लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर बताओ कि आयरन के बाद यहाँ पर क्या है? हाँ, लिगेंड। यहाँ पर क्या है? लिगेंड है। अच्छा, यहाँ पर बताओ लिगेंड, जैसे यहाँ पर CN अभी अकेले दिखाई पड़ रहा है ना, तो बताओ एक है कि यहाँ पर 6 है? हाँ, 6 है। यहाँ पर टोटल कितना? 6 है। अगर हम पूछेंगे कितना लिगेंड है तो कितना बताओगे? 6 लिगेंड्स। हमने जो बोला चमका, ओके। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये आपका लिगेंड्स हो गया, 6 यहाँ पर लिगेंड्स है। और यही 6 मतलब लोन पेयर डोनेट करेगा, मतलब कि कितना? 12 बार यहाँ पर जाएगा। 12 बार मतलब ये 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएगा। बात समझे? 6 लिगेंड जाएगा मतलब कि 12 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तब जाकर के ये आपका पहुँच जाएगा कितना नंबर पे? 36 में, क्योंकि वहाँ पर Fe में तो +2 चार्ज है। अब +2 चार्ज है तो 2 तो ऑलरेडी कम हो गया, तो 24 है ना हुआ, 24 और इधर चला गया 12, कितना हुआ? इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जितना भी ये है सब छटपटाते रहता है कि 36 कब पूरा करे। हमने जो बोला चमका, यस। तो खैर अभी हम नाम सीख रहे हैं। ये इसको तो लोग बोला था 6, नहीं सर जी? ओके, तो ये 6 जो आपका लिखा हुआ है ना, वो क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। जो यूट्यूब में जो देखता होगा बोलता है सर हम लोग तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो लोग वीडियो है तो लोग वीडियो के ऊपर ध्यान दो, क्या सर जी? तब ओके, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ तक आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके बाद अच्छा, अगर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग चले, जैसे बोर्ड एग्जाम में सर ये कहाँ पर कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है, नहीं? देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। देखिए, अगर हम बात करेंगे भी यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अगर हम इसका बात करेंगे सर जी, ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ से पूछता है ये हम बता रहे हैं। ये आपका 1 नंबर का पूछेगा, ठीक है। ध्यान रखना, आपका IUPAC नोमेनक्लेचर से पूछता है ज़्यादा। IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। मतलब जनरली शॉर्ट में यही पूछता है। उसके बाद सेकंड में यदि हम बात करें, सेकंड में, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, जैसे ये हो गया, जितना भी आपका पार्ट्स है ना वो, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विथ डिफरेंट पार्ट्स बोल देते हैं। मतलब कि यहीं से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है, कि लिगेंड्स क्या है, उसमें एग्जांपल दे दिया जाएगा। अब पूछेगा कि ये कैसा लिगेंड्स है, मतलब कि यहीं से आपका क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम बात करेंगे 2 या फिर 3 नंबर का, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे SA1, मतलब कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन, ये फर्स्ट हम लिख सकते हैं। इसके बाद या में कर देते हैं, ठीक है, SAQ2, इसका मतलब हो गया शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये फर्स्ट हो गया। एक हो गया शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेकंड, मतलब ये 2 नंबर के लिए और ये आपका 3 नंबर के लिए, ठीक है।
यहाँ भी यही इंपॉर्टेंट है, IUPAC नेम पूछता है, देखिए सिमिलर IUPAC नेम ही पूछता है। कभी कभी 3 नंबर का पूरे पूछ देगा 3 नंबर आपका तो चैप्टर है पूरा, नहीं तो पूरा का पूरा 3 नंबर का दे देता है नेमिंग करने के लिए। मतलब कि नेमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने जो बोला समझा। ओके इसके बाद सर जी यहाँ पर बॉन्डिंग फॉर्मेशन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, बॉन्डिंग फॉर्मेशन कैसे बनता है, बॉन्डिंग फॉर्मेशन, एक मिनट कट रहा है क्या सर जी, बॉन्डिंग फॉर्मेशन दिखना चाहिए। ओके ये मेरा बॉन्डिंग फॉर्मेशन है, ठीक है। ओके इसके बाद ये तो आपका सेम हो गया IUPAC नेम। इसमें ना प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन रहता है, प्रॉपर्टीज से भी रहता है। मतलब कि यहाँ पर टोटल 3 यहाँ पर 3 पॉइंट आपका हो गया, क्लियर, ये हो गया, ठीक। तो तुम लोग नोट करोगे नोट करोगे ना। देखिए ये आपका इंट्रोडक्शन है, ध्यान रखना ये अभी सिर्फ परिचय है ना। देखिए जब भी स्टार्ट करते हैं हम तो पूरा एक बार डिटेल बताते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में थोड़ा बात करते हैं। तो यही आपका है। हाँ जो देख रहे हैं यूट्यूब पे आप पॉज कर लीजिए, आराम से नोट कीजिए इसको। चलिए हम साइड हट जाते हैं ना। ओके अब आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। ऐसा करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए इसको हम पॉज करते हैं ना। चलिए नोट कर लिए ना आप लोग। ओके देखिए एक बात तो समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, डिटेल में इसको हम समझ लिए नहीं। ओके यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है काउंटर आयन हो गया, सेंट्रल मेटल एटम हो गया, लिगेंड्स हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ये सब का थोड़ा थ्योरी चलेगा, है ना। खैर वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर में पढ़ाने का मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, है ना, समझिएगा। देखिए पहला पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं सर जी कि फर्स्ट यानी कि पहला पार्ट आपका क्या आएगा, मतलब किस पर आपको ध्यान देना है इस चैप्टर में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पढ़ना। और यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे वो रैंक के आधार पे लिखेंगे। किसके आधार पे, रैंक के आधार पे। मतलब कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। हमने जो बोला चमका, यस। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट में, पहला में, सबसे पहला में हम लिखेंगे देखिए नोमेनक्लेचर। और ये कैसा नोमेनक्लेचर होगा, तो IUPAC आपको पता है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर हमने जो बोला चमका, ये हो गया पहला। सेकेंड में, ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट आपका ये हो गया, ठीक है, ये सेकेंड पार्ट। सेकेंड में हम पढ़ेंगे सर जी आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। हमने जो बोला चमका, यस। थर्ड देखिए, थर्ड जो आपका रैंकिंग होगा सर जी, थर्ड में जो आपका होगा वो होगा प्रॉपर्टीज, ठीक है। फोर्थ में चलिए हम ले लेते हैं लिगेंड्स के बारे में, थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी किया जाएगा। पूरे चैप्टर में यही टारगेट है, ठीक है। आप कुछ भी पढ़ लो, आप यही में से पढ़िएगा, ठीक है। मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IUPAC नोमेनक्लेचर, यही पूछता है। ऑब्जेक्टिव में तो छूटता ही नहीं जल्दी, ऑब्जेक्टिव में रहेगा और ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा IUPAC नोमेनक्लेचर। जैसे कि ये जो है ना लिखा हुआ K4FeCN का होल 6, अब इसका पूछेगा नाम, IUPAC नाम पूछेगा, ठीक है। अभी हम नाम नहीं बताएंगे वरना अभी आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा, है ना। ये कल से आपका स्टार्ट होगा, हालांकि बहुत चीज़ पहले पढ़ना है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। क्लियर, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का आपका था इंट्रोडक्शन क्लास, है ना। हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके आगे। ये जो आपके
छोटे छोटे जो टर्म्स हैं इसका हम थोड़ा थ्योरी बात कर लेंगे, है ना। थ्योरी बात करके उसके बाद हम चलेंगे आगे। हमने जो बोला चमका, ओके, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आज के लिए टाटा बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। एक बार प्रेम से बोलो सरस्वती माँ की जय। यस।